हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी मार्केटिंग मैनेजमेंट और वी कुड से दी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट आर द कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स। तो ये जो टॉपिक है मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, उसी तरह काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह मार्केटिंग का काफी सारे मार्केटिंग के स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी मार्केटिंग, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग जो है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशन। यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। और यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को वैल्यू देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना और उसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना। तो मार्केटिंग वी कुड से दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशन। तो मार्केटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको जो है सुपीरियर वैल्यू जो है प्रोवाइड करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, किस तरह से हम उसको रिटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको सेटिस्फेक्शन दे के जो है अपने कस्टमर्स को ग्रो कर सकते हैं। The basic objective of marketing is to attract new customers by promising and offering superior value and to retain and grow customer by delivering satisfaction. तो यहाँ पे कस्टमर वैल्यू, उसको जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फेक्शन देना, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो बिल्डिंग कस्टमर रिलेशन विच इज बेस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन दैट इज द वेरी कोर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो फिल कॉटलर ने डिफाइन किया है कि मार्केटिंग जो है दैट इज ए सोशल प्रोसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप जो उनको चाहिए होता है वो प्राप्त करते हैं थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है मार्केटिंग को डिफाइन करती है कि मार्केटिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और जिसके अंदर जो है सेट ऑफ प्रोसेसेस अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए उसको क्रिएट किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको वैल्यू जो है डिलीवर की जाती है। और उसी तरह कस्टमर रिलेशनशिप जो है मैनेज किए जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। तो देखो, जो मेजर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं कस्टमर को वैल्यू देना, कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना, to satisfy the customer, to provide the value to the customer, to increase the profit for the growth of the business, to generate customer base for business, retention of the customer for the growth of the business, to determine the marketing mix, to increase the quality of life. सो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड, फिर उसके बाद मार्केटिंग ऑफरिंग, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, एक्सचेंजिंग ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप एंड मार्केट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, नीड का मतलब होता है कि जैसे मुझे कोई चीज चाहिए, वो मेरी जरूरत नहीं पूरी हुई तो उसको हम नीड कहते हैं। देखो, ये जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड होता है कि जो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। यहाँ पे देखो, जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर एंड सेफ्टी की। सोशल नीड जो होता है कि लोग हमें पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें हमारे साथ एसोसिएट हो। और उसी तरह नॉलेज और सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जितनी सारी नीड्स हैं वो एक इंडिविजुअल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। देखो, यहाँ पे नीड जो होती है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मार्केटिंग उनको क्रिएट नहीं करता, मार्केटिंग उनको अंडरस्टैंड करता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर किस चीज से उसको लग रहा है कि मैं डिप्राइव्ड हूँ, जो मेरी चीज पूरी नहीं हो रही। अब है वांट्स। तो डेफिनेटली जो नीड्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बट वांट्स जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं।
अब मुझे भूख लगी है, मैं पंजाबी हूँ तो डेफ़िनेटली अगर मैं घर के बाहर हूँ तो डेफ़िनेटली जो मैं खाऊँगी, जैसे मुझे आई एम फीलिंग हंग्री तो मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे एक पंजाबी जो है फूड चाहिए अपनी भूख को सैटिस्फाई करने के लिए। तो form of human need take as they're shaped by culture and individual personality characteristics। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे ह्यूमन नीड जो होती हैं जिनको हमने पूरा करना है, तो हमारे कल्चर और जो उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है उसके द्वारा प्रभावित होता है कि हम उसको किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। हो सकता है अगर साउथ इंडियन है तो उसकी नीड्स, उसको भी भूख लगी है तो वो रेस्टोरेंट के अंदर जो है साउथ इंडियन फूड ऑर्डर करेगा। वांट जो होती है सोसाइटी के द्वारा शेप्ड होती है जिसके अंदर हम रहते हैं। तो डेफिनेटली सोसाइटी और कल्चर से हम प्रभावित होते हैं, वही हमें बताता है कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट जो है चाहिए होता है। तो इसलिए क्या है कि जो मार्केटर है उसको वांट्स को समझना बहुत ही जरूरी है कि जो हमारा कस्टमर है किस तरह के कल्चर से है, किस तरह के इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस तरह की सोसाइटी और कल्चर को बिलोंग करता है। अब डिमांड देखो, जब ह्यूमन वांट्स दे आर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू बाय। अगर ह्यूमन वांट्स बैक्ड बाय परचेजिंग पावर के हमें किसी चीज की आवश्यकता है और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स है, हम रेडी भी हैं, तो वो डिमांड हो जाती है। तो नेचुरली जो डिमांड्स होती हैं वो पहले वो वांट बनती है, फिर वो हमारी बाइंग कैपेसिटी के बेसिस पे क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट और मुझे एक लैपटॉप चाहिए, बट मेरी जो परचेज करने की क्षमता है वो है 50,000, उससे ज्यादा नहीं स्पेंड करना। तो डेफिनेटली मैं 50,000 मेरी जो है मैक्सिमम परचेजिंग पावर है, एक लैपटॉप के ऊपर मैंने स्पेंड करना है, तो डेफिनेटली मैं 50,000 की रेंज के अंदर ही जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करूंगा। अब जो मार्केटर है उनको ये नीड, वांट एंड डिमांड को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो कि रिमोट एरिया में रहता है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन उसकी नीड है कि वो यूनिवर्सिटी किस तरह आएगा। तो जो वो बस भी ऑप्ट कर सकता है, लेकिन बस वो डिपेंडेबल नहीं है क्योंकि बस जो होती है कभी आती है कभी नहीं आती है, क्योंकि लिमिटेड बस सर्विस अवेलेबल है। तो अब जो स्टूडेंट है उसको जो है उसकी जो वांट है कि मुझे एक बाइक चाहिए, ठीक है, तो उसके जो फादर है जिन्होंने वो बाइक खरीद के देनी है, तो वो बाइक के लिए कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बाइक जो है अपने बेटे को अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीद के देंगे, तो वो डिमांड हो जाएगी। फिर है मार्केटिंग ऑफरिंग। अब देखो, जैसे हम मार्केटर जो है ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड्स, वांट्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। उसके बेसिस पे क्या होता है कि प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस जो होता है, मार्केटिंग ऑफरिंग जो होती है क्रिएट होती है। तो इसके मार्केटिंग ऑफर के अंदर वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो इसको हम वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट को अंडरस्टैंड करके मार्केटिंग ऑफरिंग जो है तैयार की जाती है। तो इसके अंदर होता है कि मार्केटिंग पीपल जो है वो कस्टमर को किस तरह का वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करना चाहते हैं, किस तरह से कंज्यूमर जो है उनको यूज करके उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उनकी नीड जो है सेटिस्फाई होगी। तो ज्यादातर जो लार्जेस्ट शेयर होता है वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाती हैं। इवन अगर मार्केट ऑफरिंग की बात करें तो इसके अंदर सर्विसेज और एक्टिविटीज और बेनिफिट्स भी आ जाते हैं, जो कि बेसिकली जो है ऑफर किए जाते हैं, जो कि टेंजिबल नहीं होते, जिनको हम टच और फील नहीं कर सकते। जिसके अंदर जैसे बैंक पे देखो जो सर्विस और एक्टिविटीज होती हैं, जो बेनिफिट्स होती हैं, क्योंकि जब हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो उसकी ऑनरशिप हमें ट्रांसफर होती है, बट जब हम इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ऑनरशिप नहीं मिलती, वहां पे हम उनके बेनिफिट्स और सर्विसेज अवेल करते हैं, जैसे बैंकिंग है, एयरलाइन है, होटल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है। उसी तरह देखो यहाँ पे जो मार्केट ऑफरिंग्स के अंदर जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पर्सन्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं,
प्लेसेस के अंदर देखो, प्लेसेस हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, आइडियाज हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स हो सकते हैं। फिर है कस्टमर वैल्यू। अब देखो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड दी नीड्स वांट्स एंड डिमांड। फिर उसके बाद मार्केटिंग ऑफरिंग, प्रोडक्ट जो है तैयार किया जाता है कि कस्टमर को वो वैल्यू देगा, कस्टमर को वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली कस्टमर के पास क्या होता है कि बहुत सारी चॉइस होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो होते हैं उनमें से वो चॉइस करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, जो उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें ये वैल्यू देंगे, ये नीड को पूरा करेंगे। तो डेफिनेटली जो वो चॉइस करता है दैट डिपेंड्स कि वो क्या परसीव करता है कि अगर मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट लूंगा तो उस कंपनी के साथ उसकी परसेप्शन क्या है, जिसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट्स को चॉइस करता है। तो कस्टमर वैल्यू जो होती है कि जब वो उस प्रोडक्ट को वो बाय करता है, उससे जो गेन उसको होता है, डेफिनेटली वैल्यू होती है कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट, जैसे मैंने लैपटॉप लिया है, उसमें मैंने 50,000 मैंने जैसे जैसे मैंने डेल कंपनी का जो है लैपटॉप लिया है, तो वो जो 50,000 का मैंने लैपटॉप लिया है उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, उसके ऊपर मैंने खर्चा किया है, तो क्या मुझे नेट गेन मिला हुआ। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो होती है कि अगर मैंने वो पहले प्रोडक्ट यूज किया हुआ है तो अभी मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस या मेरा ओपिनियन जो है मेरे फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर्स के द्वारा प्रभावित है। तो यहाँ पे जो मार्केटर्स है उनके लिए जो टास्क होता है कि वो कस्टमर को अंडरस्टैंड करे कि किस तरह से हमने उसके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, किस तरह से हमने उसको वैल्यू जो है प्रोवाइड करनी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखो ये जो है इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी चीज हम कस्टमर को ऑफर करते हैं कि उसकी नीड्स को पूरा करे, उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। और जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो उस प्रोडक्ट को बाय भी करेगा और हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पॉजिटिवली बताएगा। लेकिन जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो नेगेटिव पब्लिसिटी भी करता है, दूसरों को डिस्करेज भी करता है और कंपटीटर के प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, दीज आर दी की बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसके बेसिस पे हम अपने कस्टमर के साथ जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है बिल्ड कर सकते हैं। एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, एक्ट ऑफ गेटिंग द ऑब्जेक्ट विच वन नीड्स फ्रॉम अनदर बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे नेचुरली देखो जो बायर और सेलर्स होते हैं, बायर को जरूरत होती है, सेलर को बेचना होता है, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं। मार्केटिंग तब अगर होती है जब इंडिविजुअल जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। ट्रांजैक्शन, जब दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच जाती हैं, जब वो एक्सचेंज का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन बन जाती है जहां पे वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है मैंने आपसे परचेज करना है। ट्रांजैक्शन विल कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन दी टू और मोर पार्टीज। तो वहां पे ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो सेलर जो है वो बायर को सेल कर देगा और बायर उसको पैसे प्रोवाइड कर देगा। इवन बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है जिसके अंदर चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज की जाती हैं। रिलेशनशिप, अब देखो यहाँ पे जो मार्केटर है वो एक ही ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता अपने बायर के साथ, वो चाहता है कि मेरा इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो। कस्टमर को मैंने चीज प्रोवाइड की है तो कस्टमर जो है उसके साथ पूरी तरह से उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए ताकि वो रेपिटेटिवली हमारे से ही खरीदे, हम उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू रिटेन कस्टमर एंड ग्रो द बिजनेस। मार्केट, देखो मार्केट का मतलब होता है, मार्केट का मतलब ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक प्लेस जहां पे भी जो बायर और सेलर जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो एक्चुअल या पोटेंशियल बायर हो, तो वो मार्केट बन जाती है। तो यहाँ पे मार्केटर जो होती है बेसिकली दे हैव टू अंडरस्टैंड द नीड एंड वांट ऑफ स्पेसिफिक मार्केट, क्योंकि मेट्रो जो मार्केट्स होती हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके अंदर हेट्रोजेनिटी होती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना जिसके बेसिस पे उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। उसी तरह देखो जब हम
यहाँ पे हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। देखो कस्टमर जो है बहुत तरह के होते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, रीसेलर भी हो सकते हैं। कंज्यूमर इज़ द एंड यूज़र। अब जैसे एक फीमेल है वो अपने बच्चे के लिए टॉयज़ लेती है, तो बच्चा जो है कंज्यूमर है, वो कस्टमर है, वो अपने बच्चे के लिए बाय करती है, बट यूज़ किसने उसको करना है? उसके चाइल्ड। तो डेफिनिटली मार्केटर हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है। और यू जैसे नेचुरली अब बच्चा जो है बहुत छोटा है, तो उसकी मदर उसके बिहाफ पे बाय करती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर।